हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हर्डमानिया। तो आज हम हर्डमानिया के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसकी आउटर स्ट्रक्चर जैसा ये दिखता है वो सब पढ़ेंगे और इसका डाइजेशन पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं हर्डमानिया से। तो हर्डमानिया को हिंदी में समुद्री फव्वारा बोलते हैं। और इसको हिंदी में समुद्री फव्वारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फव्वारे की तरह पानी को बाहर की तरफ थ्रो करता है, फेंकता है। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसका फाइलम है कॉर्डेटा, ग्रुप है इसका एक्रिनिएटा, सब फाइलम है इसका यूरोकॉर्डेटा, और जो मेन है जीनस है इसका हर्डमानिया, स्पीसीज है इसका फेलिडा। तो अब इसका अगर हम हैबिट और हैबिटेट देखें तो हैबिटाट देखें तो ये मरीन वाटर में रहता है, मरीन वाटर एनिमल है ये। और ये जो क्या है, एक ही जगह पे रहता है, एक ही जगह पे स्थानबद्ध होता है ये। और ये जो इसका ये बाइसेक्सुअल होता है। अब अगर अपन देखते हैं इसकी शेप, साइज़ और कलर, तो इसका शेप ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसको पोटैटो लाइक भी बोल सकते हैं हम, बैग जैसी दिखती है ये देखने में। और ये ऊपर से तो मतलब ये होता है चौड़ा, मतलब फैला हुआ, और नीचे ये सकरा होता है, मतलब ऐसे कोण की तरह होता है, ऐसे कोण लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। और इसकी अगर साइज़ देखें तो हम इसकी लंबाई होती है 9.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है इसकी 7.0 सेंटीमीटर, मोटाई इसकी होती है 4 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई इसकी फिक्स तो 7.3 सेंटीमीटर होती है, लेकिन याद करने के लिए आप इसको 7 सेंटीमीटर्स याद कर सकते हो। इसका कलर होता है लाल भूरा, मतलब ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है दिखने में। और अब इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, जो इसका वो दिखने में कैसा दिखता है और मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डायग्राम के थ्रू हम इसको चेक करते हैं। तो वो है, तो ये हर्डमानिया की स्ट्रक्चर। तो इसमें बाहर की साइड, मतलब इसके ऊपर ये दो शेप बनी होती हैं, इसको एंटीरियर साइड बोलते हैं, इसको डोर्सल साइड बोलते हैं। और इसमें जो ये शेप होती है, इसमें ये 4 लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कोई भी चीज़ को बाहर जाने से रोकती है या फिर कोई भी चीज़ को एंट्री को, मतलब ये परमिशन देती है। तो अब हम देखते हैं, तो इसमें देखते हैं ये जो होता है ये ब्रैंकियल एपरेचर और ये है आर्ट्रियल एपरेचर। तो ये जो होता है ब्रैंकियल एपरेचर, ये तो होता है माउथ, और ये जो होता है वो होता है, इससे जो भी ये खाता है या फिर जो भी बाहर चीज़ें निकालनी होती है वो इस पार्ट से ये बाहर निकालता है। अब इसमें ये इसका होता है फुट पार्ट, ये नीचे का इसका बेस होता है, फुट पार्ट होता है। और इसमें होता है जो ये फुट पार्ट होते हैं, इसमें फोरेजन पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हम इसको साइड वाइज देखना चाहें तो ये वेंट्रल साइड्स को बोलते हैं हम, और इसको पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। अब इसकी जो ये बॉडी लेयर होती है, ये बॉडी लेयर में ये बाहर की साइड इसके एक कठोर आवरण होता है, और इस कठोर आवरण को बोलते हैं टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फिर जो इसके टेस्ट के नीचे वाली जो होती है लेयर, उसको बॉडी प्रॉपर बोलते हैं। और उसके अंदर की साइड जो होती है उसको मेंटल बॉडी वॉल बोलते हैं, इस तरीके से। और इसमें जो ये लिप्स होते हैं वो 4 लिप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हर्डमानिया की स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर जैसा ये दिखता है। और इसमें जो ये लिप्स होते हैं उनके नीचे गहरी लाल रेखाएं होती हैं, जो इनको खोलने और बंद करने में सहायता करती हैं, जो कि ये आपको दिख रही हैं ऐसे ऐसे। अब इसमें नीचे अगर हम आते हैं तो हम इसमें देखते हैं टेस्ट। जो ये टेस्ट है आउटर, ये जो कठोर आवरण है, इसमें क्या क्या होता है। तो ये सबसे बाहरी मोटा अल्प पारदर्शी आवरण होता है, जो कि ट्यूनिसिलीन का बना होता है। जो कि ट्यूनिसिलीन जो होता है वो एक पॉलीसैकेराइड होता है, और यह है सहायक श्वसन अंग तथा संवेदी अंग की तरह भी कार्य करता है। संवेदी अंग ये है, सबसे आउटर है ये इसलिए। और इसमें जो इसका सिक्रेशन बॉडी वॉल की एपिडर्मिस के द्वारा किया जाता है। जिलेटिन युक्त मैट्रिक्स, इसमें जो मतलब इसमें जो 2 चीज़ें होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिलेटिन युक्त मैट्रिक्स होती है, बॉडी वेसल्स होती हैं, और कंटिकाएं होती हैं। तो जो ये जिलेटिन युक्त मैट्रिक्स होती है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है खनिज पदार्थ, सेल्यूलोज, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड।
और जो सेकंड होती है कोशिकाएं। तो इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो हम देखते हैं। इसमें होती हैं लार्ज इओसिनोफिल कोशिकाएं, स्मॉल इओसिनोफिल कोशिकाएं, और इसमें होती है अमीबॉइड सेल्स जो कि इरेगुलर शेप की होती है। इनकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है, और ये जो मूवमेंट में सहायता करती है, मतलब मूवमेंट इनकी वजह से हो पाता है। और फिर होती हैं वैक्यूलेटेड सेल, दहानी कोशिकाएं, जो कि स्टोर करती हैं चीज़ों को, स्टोर करने में ये चीज़ों को वो करती हैं, एक जगह स्टोर करती हैं। फिर होती है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाएं, और फिर होती है रिसेप्टर सेल्स जो कि संवेदना ग्रहण करती हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। फिर होती है ब्लड वेसल्स, और इसमें होती हैं कंटिकाएं। कंटिकाएं दो प्रकार की होती है, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। अब आगे अगर हम देखते हैं तो इसके जो टेस्ट है, जो कि ये बाहरी आउटर लाइन है, तो हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि ये क्या क्या काम करता है। तो अगर हम फंक्शन ऑफ टेस्ट देखें तो यह हार्ड मानिया को सपोर्ट करता है, यह प्रोटेक्शन करता है, और शेल की तरह वर्क करता है। ये बहुत हार्ड होता है, और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ऑब्वियसली आउटर लाइन है तो रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। अब इसमें हम बॉडी वॉल या फिर मेंटल, जो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि ये बॉडी वॉल है टेस्ट के जस्ट नीचे। तो टेस्ट के नीचे की ओर पाई जाने वाली संरचना होती है, यह मस्कुलर, मोटी तथा अपारदर्शी होता है। मतलब ये मोटा होता है और इसके ये अपारदर्शी होता है, इसके अंदर दिखाई नहीं देता अपने को। और यह है आउटर एपिडर्मिस, जो कि इसमें दो होती हैं, आउटर एपिडर्मिस और मेसेनकाइमा। तो इसमें जो आउटर एपिडर्मिस होता है वो हेक्सागोनल सेल्स से बना होता है, और ये टेस्ट का सिक्रेशन करती है, मतलब टेस्ट इससे सिक्रेट होता है आउटर एपिडर्मिस से। और है फिर मेसेनकाइमा, जो कि मिडल पार्ट होता है, इसमें मसल्स होती है, बॉडी वेसल्स होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। जो मसल्स हैं वो इसमें होती है 3 तरीके की, एन्युलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ब्रोंकियल, आर्ट्रियल मसल। अब आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें इनर एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस, मेसेनकाइमा, मेसेनकाइमा और इनर एपिडर्मिस। तो इनर एपिडर्मिस होता है वो सबसे अंदर का पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है ये, और पोनिगोलियन और फ्लैट सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखें तो इसमें कॉलम आर्ट्रियम, तो ये क्या होता है वो हम चेक करते हैं। तो हार्डमानिया में आर्ट्रियम के फैलाव के कारण कॉलम डीजनरेट हो जाती है। मेंटल और फेरिंक्स के बीच आर्ट्रियम नामक संरचना पाई जाती है, जिसमें सभी विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो ये आर्ट्रियम है ये जब फैलता है ना, तो इससे कॉलम जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब उसका शेप कम होता जाता है। नाउ हार्डमानिया के जो विसरल पार्ट है, अगर अपन उसको लेफ्ट साइड से देखते हैं तो उसमें क्या क्या दिखता है, और हम उसको राइट साइड से देखते हैं तो उसमें क्या क्या दिखता है। तो जब हम हार्डमानिया को लेफ्ट साइड से देखते हैं तो इसमें ब्रोंकियल और आर्ट्रियल सिफन दिखते हैं, मसल्स दिखती है, फेरिंग्स और ब्रोंकियल सैक दिखता है, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम दिखता है, लेफ्ट लीवर लोब्स दिखते हैं, और लेफ्ट गोनेड्स दिखते हैं, और एंडो स्टाइल दिखता है। अब अगर हम इसे राइट साइड से देखते हैं तो इसमें ब्रोंकियल और आर्ट्रियल सिफन दिखता है, न्यूरल ग्लैंड दिखती हैं, पेरिकार्डियम दिखता है, राइट गोनेड दिखता है, राइट लिव लॉब दिखती हैं, और एंडोस्टाइल दिखती है। अब हम हार्डमानिया में डाइजेशन पढ़ेंगे कि वो चीज़ों को डाइजेस्ट कैसे करता है, और उसका जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसा उसकी स्ट्रक्चर है। तो ये उसका शेप, मतलब स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है, दिखने में थोड़ा हार्ड है लेकिन अभी जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो ये इजी होता जाएगा। तो इसकी आउटर स्ट्रक्चर तो सेम है। अब अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट अपने को इसको देखना होगा, तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्रोंकियल अपर्चर है, इसके जस्ट नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये 4 लाइनें बनी होती हैं, उसे टेंटिकल्स बोलते हैं, और ये टेंटिकल्स 4 प्रेजेंट होते हैं।
और इनमें जो इनकी ये संख्या होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे शुरू में फर्स्ट में होती है वो 4 होती है, सेकंड में होती है वो 8 होती है, थर्ड लाइन में 16 होती है, फिर फोर्थ लाइन में 32 होती है, ऐसे करके ये टोटल 62 होती है। और ये इसकी जो हार्ड मानी है उसकी ये बक्कल कैविटी है। अब अगर हम इसके नीचे आते हैं तो इसको प्री ब्रोंकियल जोन बोलते हैं। फिर इसके नीचे आते हैं तो ये जो लाइन है ये इसकी फेरिंग्स है। फिर इसके नीचे आते हैं तो ये जो पार्ट है इसका ईसोफेगस है। फिर अब इसमें बाहर आते हैं तो ये लीवर्स के लोब्स है 2, तो ये लेफ़्ट साइड ये राइट साइड, या फिर जो भी है ये लेफ़्ट साइड ये राइट साइड। फिर इसके नीचे इसमें है स्टमक, फिर इसमें है इंटेस्टाइन, फिर इसमें है रेक्टम, और फिर लास्ट में है एनस। अब इसमें और अगर इसकी स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं तो ये वाला पार्ट है इसका एंडोस्टाइल। और ये जो इसमें बने हुए हैं छोटे छोटे ये है इसमें स्टिग्मेटा। अब इन सब के अपन वर्क देखेंगे कि ये क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके, और मतलब जो ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे ये डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें जो इसके पार्ट्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो माउथ पार्ट है तो माउथ पार्ट में है 4 लिप पाए जाते हैं, जो कि ये ब्रंकियर अपर्चर है, जो ये मसल्स होता है, और लाल रेखित लाइनें इसमें प्रेजेंट होती है जो खोलने व बंद करने का काम करती है। तो ये हैं इसके, हमने पहले डायग्राम में भी पढ़ा था वो लाल रेखाएं वगैरह और लिप्स के बारे में कि इसमें 4 लिप्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड होता है हमारा बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी ये माउथ पार्ट के नीचे की ओर होता है। तो बक्कल कैविटी माउथ पार्ट के नीचे की ओर होता है और इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टेंटिकल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, ये रफ होते हैं, ये अंदर की साइड जाने के लिए वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनमें 4 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट लाइन में मतलब जो 4 टेंटिकल होते हैं, सेकेंड लाइन में 8 होते हैं, थर्ड में 16 होते हैं और फोर्थ में 32 होते हैं, टोटल ये 62 होते हैं। नाउ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का क्या काम होता है, ज़्यादातर मतलब जो आर्टियल पार्ट होता है वो मतलब यही जो होता है ना फेरिंग्स, वो ही है ना घेर के रखता है। अब फेरिंग्स भी 2 होते हैं, इसमें 2 जोन होते हैं, एक तो प्री ब्रोंकियल जोन और एक है ना ब्रोंकियल सैक। तो अब फेरिंग्स का है, ये है फेरिंग्स, ये है प्री ब्रोंकियल जोन, और सेकंड जो इसमें अभी अपने पढ़ा था ये है ये वाला जोन है। अब इसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्री ब्रोंकियल जोन, एंडोस्टाइल तथा डोर्सल लैमिला इसी जोन में आकर जुड़ते हैं। जिस स्थान पर ये दोनों संरचनाएं जुड़ती हैं उन्हें डोर्सल ट्यूबर सेल कहा जाता है। ब्रोंकियल सैक, यह भाग फेरिंग्स का अधिकांश भाग घेरता है और यह एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य भाग है। ये वाला पार्ट इसका मोस्ट जो पार्ट है वो घेरता है। ओके, नाउ है स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा में है, फेरिंग्स में लगभग 2 लाख स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। इनकी एपिथीलियम सीलिएटेड होती है, तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यह वेस्क्यूलेटेड स्ट्रक्चर होती है। इन स्टिग्मेटा के मूवमेंट के कारण वाटर करंट आगे की ओर गति करता है, जिसके कारण फूड पार्टिकल्स भी आगे की ओर जाते हैं। जो मतलब इसमें जो हार्ड मानिया है, इसमें जो होता है ना डाइजेशन, वो वाटर करंट की वजह से होता है। मतलब इसमें वाटर जो होता है उसके मिनरल्स ये लेता है हार्डमानिया। फिर होता है इसमें डोर्सल लैमिना, यह ब्रोंकियल सैक के ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है। आगे यह नलिकाकार संरचना होती है जो कि ईसोफेगस तक फैली रहती है। अब है एंडोस्टाइल, यह संरचना ब्रोंकियल सैक के नीचे की ओर सरफेस में पाई जाती है तथा यह ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। यह मसल्स का सिक्रेशन करती है। अब है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस का क्या होता है, यह एक सीलिएटेड स्ट्रक्चर है जिसमें से होता हुआ भोजन स्टमक तक पाया जाता है। तो सीलिया होते हैं वो भोजन को आगे आगे पहुंचाने का काम करते हैं। फूड आगे की ओर धकेलने के लिए इसमें सीलियरी ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्टमक यह फूड को स्टोर करता है। यह ग्लैंडुलर स्टोर ऑर्गन की तरह वर्क करता है।
इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो फूड आता है उसको वो पचाने में, डाइजेस्ट करने में सहायता करती हैं। इसमें पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। अब है इसमें इंटेस्टाइन। डाइजेशन के बाद फूड को इंटेस्टाइन में धकेला जाता है जहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और यह शेप यू शेप होती है। इंटेस्टाइन यू शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है। नाउ रेक्टम, अनडाइजेस्टिव फूड स्टोर रहता है यहाँ पे रेक्टम में, और यह इंटेस्टाइन का पश्च सिरा होता है। यहाँ मतलब जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो रेक्टम में चला जाता है फिर एनस, ये लास्ट पार्ट होता है इसका, और ये लास्ट पोर होता है, अंतिम भाग होता है, जो कि इसके बाद फिर भोजन बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। अब इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं तो इसमें 2 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती है, लीवर ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड। तो इनमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं। अब होता है इसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, मतलब जो हर्डमानिया है उसमें जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो इसमें जो डाइजेशन होता है वो ये एक फिल्टर फीडर एनिमल है। ये मिनरल्स से भोजन को वो करता है, प्राप्त करता है। इसका जो फूड होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी और डाइटम्स होता है। सीलिया मूवमेंट, वाटर करंट एंटर इन ब्रोंकियल एपरेचर, मतलब जो सीलिया का मूवमेंट होता है उससे फिर बाद में वाटर अंदर जाता है, फिर वो उसके अंदर से जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गीज होती है, डाइटम्स होते हैं, उसको ले लेता है और फिर बाकी का जो होता है उसको बाहर की साइड फिर से निकाल देता है। तो ये हमारा डाइजेशन तक हर्डमानिया का कंप्लीट हो गया है। बाय फ्रेंड्स।